मोदी का कद बताता है कि मोदी का कद क्या है, और जो मोदी मोदी उस कद को मोदी भारत को डिवोट करते हैं कि भारत की वजह से मुझे ये सम्मान मिलता। तो आप सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी की आज की तारीख में उम्र जो है करीब 75-76 साल की हो चुकी है, और वो की तन्मयता के साथ एक्टिव है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। वो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के हो और चाहे वो बिहार के, वो भारतीय थे, और वो प्रधानमंत्री मोदी जब भोजपुरी की बात कर रहे थे, ये कुत्ते हैं, और ये हमेशा आपको ऐसे मौकों पर हमेशा भौंकते नजर आएंगे कि जब प्रधानमंत्री मोदी देश के अंदर या विदेश में कोई ऐसी बात कर रहे हो जिससे भारत का भला हो रहा हो। पाकिस्तान की पिटाई हो रही है, ठुकाई हो रही है, और मोदी, ऐसा सब कुछ लग रहा है कि मोदी की इसमें करिश्मा क्या है, ये समझने की जरूरत है, बताने की बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन आप देखेंगे खलिहर खैरातियों ने, भारत द्रोहियों ने, पाकिस्तान परस्तों ने, ये यूट्यूब पर आए खलिहर खैराती जिनका व्यूअरशिप भारत द्रोही इन छोटे पैजामा गैंग से है, और पाकिस्तान के में जो व्यूअर्स हैं इनके यूट्यूब पे देखेंगे तो कहेगी संसद में मोदी को जो राहुल ने धमकाया, मोदी मॉरिशस भागा। और सर मैं देख रहा था निक व्यूअरशिप 20-20 लाख, 10-10 लाख, हेडिंग क्या, संसद में राहुल गांधी ने धमकाया, नरेंद्र मोदी मॉरिशस भागा। सोचिए, ऐसे ऐसे पत्रकार हैं, ये सालों संपादक रहे हैं, सनसनीबाजों का गैंग, इतना मोटा मोटा खा करके पहलवान दैत्य बना हुआ, ये सब नैरेटिव चला रहे हैं। वो पाड़ा, जेम्स राय का चेला, और मैं इन सब के थंबनेल देख रहा हूं, 15 लाख 10 लाख ये फर्जी खबरों पे। तो समझ में आता देखने वाले कौन है। मतलब नरेंद्र मोदी उसके डर से भागा, और उस मॉरिशस में नरेंद्र मोदी का जो जलवा है, पहली बार वो अपने देश का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री को देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में वहां प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, मतलब एक आदमी आए तो समझ में आए, एयरपोर्ट पे पूरा काफिला आता है। ये दुनिया में किसी देश के लिए, मॉरिशस ने या किसी भी दूसरे देश के राष्ट्र नायक के लिए आज तक ऐसा सम्मान नहीं हुआ होगा। मॉरिशस के माध्यम से मोदी क्या दिखा रहे हैं इन जूताखोरों को। मनीष जी अपना सर्वोच्च सम्मान देकर एक तरह से मॉरिशस ने तो अपने इरादे बड़े साफ कर दिए। कल जो उनके प्रधानमंत्री राम गुलाम, उनका मैं भाषण सुन रहा था, लाइव सुन रहा था जिस समय वो बात कर रहे थे आज, तो उन्होंने उसी समय घोषणा की थी। उसके बाद जिस तरह से वो प्रशंसा कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी की, तो वो बहुत साफ समझ में आ रहा था कि बिल्कुल जैसे अभिभूत है प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस पहुंच गए हैं। और उसके बाद उन्होंने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। तो पहले तो जरा दर्शक इस बात को समझे कि मेरे ख्याल से 16वां इनको सर्वोच्च सम्मान किसी देश ने दिया है। इससे पहले 15-16 देश ऑलरेडी प्रधानमंत्री मोदी को दे चुके हैं, जो कुल मिलाकर गांधी परिवार इसके आधे भी नहीं पाया है। नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी सब मिलू के आधे भी नहीं पाए। 5-7 सम्मान है, तीनों में बटे हैं उसमें। तो प्रधानमंत्री मोदी के अंतरराष्ट्रीय कद और उस गांधी परिवार के अंतरराष्ट्रीय कद में क्या अंतर है, ये अपने आप में ये तथ्य बता देता है। क्योंकि हिंदुस्तान में तो मैं मान लेता ये दुनिया भर के जो देश दे रहे हैं, वो जो यूएई दे रहा है, सऊदी अरब दे रहा है, कतर दे रहा है, तो ये क्या आरएसएस वाले दे रहे हैं क्या, या वहां की सरकारों को आरएसएस चलाता है क्या? इस पर कभी बात नहीं करता पाड़ा, इस पर कभी बात नहीं करता संसदीयवाद। तो ये कितने दोगले हैं, इसी तरह से समझ जाइए कि ये हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारा एक ऐसा व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री है जो झड़ी लगा दी मनीष जी कि वो अंतरराष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान किसी देश का पाने की झड़ी लगा दी है प्रधानमंत्री मोदी ने 11 साल के अंदर। ये 16वां या 17वां ऐसा सम्मान है। तो मैंने कहा ना कि ये 17 साल नेहरू रहा, 16 साल ने इंदिरा गांधी रही, 33 और 5 साल वो, ये 40 साल में गांधी परिवार को नहीं मिले इतने सम्मान जितना प्रधानमंत्री मोदी। 21वां सम्मान है, 21st है। नहीं, 21st वो वैसे सम्मान होगा। मैं जो सर्वोच्च सम्मान किसी देश का है वो मेरे ख्याल से 16 या 17 है। 17वां शायद, मेरे हिसाब से भी शायद 17वां। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग काउंट कर लेंगे, ज्यादातर लोग 21 लिख रहे हैं। चलिए इसकी, लेकिन वही दिखाता है ये मोदी की ताकत को, भारत के बढ़ते ताकत को। मोदी का कद बताता है कि मोदी का कद क्या है, और जो मोदी उस कद को मोदी भारत को डिवोट करते हैं कि भारत की वजह से मुझे ये सम्मान मिलता है। तो सोच लीजिए दोनों एक दूसरे को कैसे एक दूसरे के पूरक है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को आज की तारीख में इस स्थिति में पहुंचा दिया है
कि भारत के प्रधानमंत्री को देश अपना सर्वोच्च सम्मान देकर भारत के साथ अपने संबंध ठीक करना चाहते। सीधे सीधे इन सम्मानों का केवल यही महत्व होता है। तो ये छवि भारत की बनी है और उसके साथ प्रधानमंत्री मोदी की भी बनी है। और मॉरिशस की जो यात्रा है मनीष जी, उस मॉरिशस की यात्रा को समझिए, मॉरिशस अफ्रीकी देश है, मॉरिशस कोई एशिया का देश नहीं है। मॉरिशस को जब ग्लोब में आप मैप में देखते हैं अफ्रीकी देश है, लेकिन वो हिंद महासागर का बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो। और हिंद महासागर का जो पश्चिमी इलाका है उसमें एक तरह से चौकीदार कह लीजिए, पहरेदार कह लीजिए, राजा कह लीजिए जो है, तो वो स्ट्रेटेजिकली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट उसकी सिचुएशन है। और प्रधानमंत्री मोदी ने उसको अचानक वहां का जो दौरा किया है मॉरिशस का, 2 दिन का दौरा किया है। 2 दिन का दौरा तो बड़े बड़े देशों का वो नहीं करते। और जो अभी मनीष जी ने आपके कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो दौरा किया वहां पे विदेश मंत्री उनके साथ, हमारा आर्मी चीफ उनके साथ, और हमारे एनएसए उनके साथ, यानी पूरा अपनी पूरी ताकत वो लेकर मॉरिशस में पहुंचे हैं। तो ये हल्की फुल्की घटना नहीं है। और खासकर जो हमारे दुश्मन हैं उनकी बड़ी निगाह होगी, पाएंगे तो कुछ नहीं, लेकिन इस दौरे से भारत मॉरिशस के साथ भारत के संबंध और होने से सुरक्षा तो हुई है। उसके अलावा मनीष जी कुछ कुछ ऐसे समझौते होते हैं जो कभी ना वो डिस्क्लोज करते हैं ना हम करते हैं, लेकिन वो दोनों के फायदे के होते हैं। तो वो मगर जिस तरह से तामझाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें भी देश का कहीं ना कहीं भला है। और वो सुरक्षा से संबंधित मैं बात कर रहा हूँ। तो आप सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी की आज की तारीख में उम्र जो है करीब 75-76 साल की हो चुकी है। हाँ, 75 साल हो गई, 1950 है। और वो कितनी तन्मयता के साथ एक्टिव है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, और क्या इनका स्थान है। तो सौभाग्य है मनीष जी कि हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं जो इसका चरम देख रहे हैं। और कमाल की बात है कि ये लतियर खैलियर इसको सिर्फ बिहार से जोड़ रहे हैं। ये 51,000 किलोमीटर दूर ये भारत से बिहार को साधने मॉरिशस गए हैं। मतलब इसको इतना छोटा बना रहे हैं कि मॉरिशस की यात्रा बिहार चुनाव को साधने के लिए गए हैं, इसलिए कि वहां उन्होंने भोजपुरी में एक ट्वीट कर दिया। मैं मनीष जी इस पर जवाब देने के लिए मुझे योगी आदित्यनाथ याद आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो कुंभ के लिए कहा था कि जिसने जो गिद्ध था उसको लाश दिखी, जो सूअर था उसको गंदगी दिखी, और बाद में उन्होंने चूहा भी बताया था। तो ये सूअर, इनकी ये जो जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इनको मैं सूअर से भी बदतर कोई जानवर होता तो मैं उससे तुलना इनकी करूंगा। मैं बता रहा हूँ कि मॉरिशस की यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है। वो बिहार के लिए कोई जयशंकर और अजीत डोभाल और आर्मी चीफ दुनिया भर के लोग वहां न जाते, वहां कुछ और रचना हुई जो सबकी, जो किसी को नहीं पता चलेगी, वो तो दोनों देशों के बीच की होती है। इनकी जो बिहारी वाली बनाकर ये इन्होंने वहां पे गंदगी देखी, इन्होंने मलमूत्र देखा कि वो बिहार चुनाव के लिए, वहां पे बिहार चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस चले गए। और मनीष जी इनको ठीक से हिस्ट्री नहीं मालूम कि वहां पे मॉरिशस में जो भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी पता नहीं कैसे चूक गए वो, या भाई हो सकता है उनके पास कोई और एनालिसिस हो, कि मॉरिशस में जो भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं उनमें मनीष जी बिहार के लोग कम हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादा हैं। बिल्कुल 90% तो पूर्वी यूपी के हैं, बिहार के तो बहुत कम लोग हैं। गाजीपुर, गोरखपुर, ये जो इलाका है बलिया, बिहार में बलिया का इलाका, इसी ढंग का जो इलाका बस्ती, यूपी का बस्ती, ये सब इलाका है जहां से लोग गए हुए हैं। ये भोजपुरी ये बस्ती का इलाका नहीं मनीष, ये कहा जाता है कि वो दौर ऐसा था कि ऐसा कोई गांव नहीं जहां से लोग गए ना हो, ऐसा कोई गांव नहीं था, पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो वो ज्यादा है। अब उनके प्रधानमंत्री मोदी भाषण लिखने वाली टीम जरा इसको समझे क्या कौन सी उसमें लगाई है, लेकिन बिहार के लोग भी होंगे उसमें निश्चित तौर पे, कोई भोजपुरी के नाते से टीम ने इसको ऐसे निपटा दिया। तो मगर टीम ने चलिए निपटा दिया, तो मैं जैसे बोल रहा हूँ तो इन खैरातियों को नहीं मालूम। और सबसे खास बात मनीष जी, वो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के हो और चाहे हो बिहार के, वो भारतीय थे, वो भारतीय थे। और वो प्रधानमंत्री मोदी जब भोजपुरी की बात कर रहे थे तो वो भारतीय भाषा की बात कर रहे थे ना, भारतीयों से बात कर रहे थे ना। तो इसमें इनको आग इतनी क्यों लगी है? और जब वहां पे केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार यहीं के लोग ही गए, बाकी वहां कोई पंजाब से कोई नहीं गया, ना कोई सिंध से गया, ऐसा कुछ नहीं है। केवल इसी इलाके के लोगों को पकड़ के अंग्रेज जबरदस्ती ले गए थे, उन्होंने बताया था।
तो वो आपके मॉरिशस में गिरमिटिया थे बसा। बेसिकली, वो गिरमिटिया मजदूर थे, वो बेसिकली मजदूरी वो के लिए गए थे। गिरमिटिया ही कहे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने गिरमिटिया का जिक्र किया उसमें, अपने भाषण में उन्होंने गिरमिटिया का भी जिक्र किया, लेकिन क्योंकि इनको मैंने कहा ना, जैसे सुअर को केवल गंदगी देखनी है, तो सुअर ने केवल अपनी गंदगी देखी, तो इनके 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 बस का कुछ नहीं है। और वो जितने भी लोग, चाहे वो वेस्ट इंडीज में हो, चाहे वो फिजी में हो, या अन्य ऐसे जो हमारे छोटे मोटे देश बसे हैं, छोटे छोटे देश हैं, वहां पर केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार यहीं के लोग गए हैं। तो वहां पे क्या वो तमिलनाडु की बात करने लगते क्या? ये अपनी अकल के पीछे किस तरह लठ लेके घूम रहे हैं खैराती। ये जो यूट्यूब पर बैठे बाजार लगा के बेस्याओं की तरह, जैसे बेस्याएं कोठा खोल के बैठती हैं, शाम को बैठ जाते हैं कि आओ मोदी विरोध का कोठा खुला हुआ है, चाहे जो करो हमारे साथ। तो ये लिपस्टिक विपस्टिक लगा के बैठती है शाम को, वैसे ये भी बैठ जाते हैं शाम को। ये इन्होंने आज ये धंधा किया। प्रधानमंत्री मोदी वहां केवल वो वहां पे मनीष जी भोजपुरी भाषा एक तरह से मुख्य भाषा है मॉरिशस की, तो वो भोजपुरी की बात कर रहे थे, बिहार की बात कर रहे थे। तो इसमें इनको आग क्यों लगी? तो इनको आग इसलिए लगी, इनको भोजपुरी या मॉरिशस से आग नहीं लगी, इनको भारत से ही नफरत है। ये पाकिस्तानी टुकड़ों में पलने वाले कुत्ते हैं। ये कैसे कहीं पे भी इनको ये बर्दाश्त हो सकता है कि भारत का प्रधानमंत्री किसी विदेश में जाकर वहां पे जो भारतीय रहते हैं, जिनका भारतीय मूल है, उनके साथ अच्छे संबंध बनाने की बात कर रहा है, उनको अपने से जोड़ रहा है। तो ये भारत विरोध करने के लिए जो पाकिस्तान ने और चीन ने कुत्ते पाले हैं यहाँ पे, ये कुत्ते भौंकेंगे ही भौंकेंगे। तो मैं योगी आदित्यनाथ से मैंने बात शुरू की थी कि उन्होंने गिद्ध कहा था, उन्होंने सुअर कहा था, उन्होंने चूहा कहा था, कुत्ते कहना भूल गए थे। तो मैं चौथा जोड़े देता हूँ, ये कुत्ते हैं पाले हुए, ये कुत्ते हैं। और ये हमेशा आपको ऐसे मौकों पर हमेशा भौंकते नजर आएंगे कि जब प्रधानमंत्री मोदी देश के अंदर या विदेश में कोई ऐसी बात कर रहे हो जिससे भारत का भला हो रहा हो, ये निश्चित भौंकेंगे, लगातार भौंकेंगे, पागल कुत्तों की तरह भौंकेंगे। बस इनकी यही है। मोदी विरोध के नाम पर दलाली खा करके रोज रोज ये फरेब फैला करके पेट चल रहा है, मोटा मोटा पेट इनका। और मुझे समझ में नहीं आता कि रोज फर्जीवाड़ा, मैं कहता हूँ विचारधारा तो समझ में आता है, रोज फर्जीवाड़ा की खबर करते हैं, फिर भी लोग और इनका जरा दोगला चरित्र बताता हूँ मनीष जी, कि ये जो अभी मऊ में दंगा हुआ जिसपे हम लोगों ने कल बात की थी, जो भारत की जीत पर तिरंगा देख के जिनको आग लग गई, उन्होंने निकल के दंगा शुरू कर दिया, आगजनी कर दी, वो इंदौर से है। तो ये जो पूरा खैराती वाले यूट्यूब है, इसमें मोटा है इंदौरी, वो इंदौरी हलवाई, उसको तो मशहूर हो गया, उसके तो फोटो चल गई थी। वो इंदौरी हलवाई एक शब्द नहीं बोला उसमें मनीष जी, वो उसके 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 शहर का मामला है। वो मऊ जो है इंदौरी के हिस्सा है। वो इंदौरी हलवाई बैठ के प्रधानमंत्री मोदी गाली, योगी गाली, इस तरह काम लगा हुआ है, और सिवाय झूठ के कुछ नहीं कर रहा। और वो इंदौरी हलवाई उस दंगे पे नहीं बोला कि मुसलमानों को किस तरह से आग लग गई भारत की जीत पे, इस पे नहीं बोल रहा वो। तो ये एक छोटी सी घटना मैंने बताई कि कितने दोगले हैं ये। न पाड़ा उस पे बोला है मनीष जी, न सनसनीबाज बोला है उस पे। जैसे इसके वो दंगाई नहीं, इनके बाप थे, जैसे इनके ससुर थे वो, इनके साले थे वो, इनके बहनोई थे वो। इस तरह से चुप्पी साधे हैं कि उन दंगाइयों पे बात ये नहीं करेंगे। कमाल की बात देखिए ना, इतना बड़ा बलूचिस्तान में कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान के खैरात पर, चीन के खैरात पर पलने वाले कांग्रेस के इकोसिस्टम के दलाल उस पर भी कोई वीडियो विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। और ये मतलब सोचिए कि मोदी भाग गया मॉरिशस। मुझे लगता है कि आश्चर्य है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर ये किस स्तर तक जाते हैं, कि इनका व्यूअर्स जो है किस स्तर के मेंटल विकलांग है। इनका थंबनेल्स देखता हूं तो लगता है कि सोचिए ये सब कभी संपादक पत्रकार हुआ करते ना मैं बता दूं, क्योंकि मैं ही बार बार कहता था, तो सनसनीबाज का लगता कुछ खून खौला उसने जो है कि योगी से इनको डर लगता है। तो अब वो सीआर की मौत आई है, तो सीआर शहर की तरफ भागा है। अब मैं देख रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया कि सनसनीबाज आपका रेगुलर शो देखता है, खास करके 10 साढ़े 10 बजे वाला शो, तो आप लगातार जुटियाते हैं कि योगी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं था। सनसनीबाज आजकल मैंने 2-3 दिन से उसका वो वीडियो देखने लायक तो है नहीं, मैंने उसके थंबनेल देखे, तो अब वो 2-3 दिन से उसने योगी की तरफ अपने सींग घुमाए हैं। तो वो जो सींग घूमे हैं, वो जैसे होता है ना सीआर की मौत आती है जो शहर की तरफ भागता है। तो मुझको बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो अब योगी बाबा आपको मौका ये दे रहा है। ये पॉक्सो एक्ट में नामजद अपराधी है, इसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, और बाकी योगी बाबा समझ लेंगे, तो समझ लेंगे, क्योंकि इसको जोश आ गया होगा। ये लोग तो रोज गरियाते हैं कि योगी बोले, योगी से इसको डर लगता है, तो ये अपनी बहादुरी दिखाने के लिए। लेकिन हम जान रहे ना कि ये फंसा,
ये बहुत बुरी तरह से फंसा और अभी इसकी समझ में आएगा।